हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, आज WWE स्मैकडाउन का एक और एपिसोड एंड होता हुआ नजर आया, जो कि पे बैक से पहले का आखिरी एपिसोड था। तो गाइस, इस पे हमें जो मेन अट्रैक्शन थी, मैं आप लोगों से उस चीज़ पे बात करना चाहूँगा। जो गाइस मेन अट्रैक्शन थी वो थी हमारी जॉन सीना और जे उसो। जॉन सीना जो कि टीज किए गए थे लास्ट वीक की रिटर्न करने वाले हैं, और जे उसो जो कि 2 हफ्ते पहले से टीज किए गए थे कि वो स्मैकडाउन पे कम बैक करने वाले हैं। और लास्ट जो हमें पता है कि पिछले जो स्मैकडाउन पे क्या हुआ वो हम सबको पता है, ब्रेव यार्ड का ट्रिब्यूट था लास्ट स्मैकडाउन पे। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं हम आगे की तरफ क्या हुआ आज जॉन सीना और जे उसो के बीच। गाइस आज जो स्टार्टिंग होती है शो की एपिसोड की, वो होती है हमारी जॉन सीना से। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि जो क्राउड है वो बिल्कुल पागल हो जाता है। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों को। गाइस जैसा कि हमें पता है कि रोमन रेंस पिछले 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, वो हमें जो स्मैकडाउन का एपिसोड है उसमें देखने को नहीं मिले। तो जो फैंस हैं WWE के, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हमारे रोमन रेंस को। तो गाइस अभी तो रोमन रेंस देखने को नहीं मिलेंगे 1 से 2 महीने तक। तो गाइस आज जब जॉन सीना आए तो उसके बाद से पूरा जो शो था वो बहुत ही अच्छा गया स्मैकडाउन का, और 1% भी हमारे रोमन रेंस की कमी नहीं खली आज के दिन। तो गाइस आने वाले जब जॉन सीना आते हैं और प्रोमो कट करते हैं, तो गाइस उसमें वो मेंशन करते हैं कि किस तरह से वो जो WWE के फैंस हैं उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। 2 डेकेड से उन्होंने WWE फैंस ने जॉन सीना को सपोर्ट किया, और वो ये भी मेंशन करते हैं कि वो 2 डेकेड में अपने जो WWE में उन्होंने टाइम स्पेंड किया। अभी तक वो इंडिया नहीं आए, लेकिन वो पहली बार इंडिया आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंडिया में वो पहली बार फाइट करते हुए भी नजर आएंगे। तो गाइज इसके बाद जॉन सीना और बोलते हैं कि जब वो बैक स्टेज से आ रहे थे तब उनको पता है कि वो जो पे बैक का जो अब हमारा पेपर व्यू होगा उसमें भी वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे, जो कि वो एज अ होस्ट की भूमिका में हमें देखने को मिलेंगी। तो गाइज इस जैसे ही जॉन सीना आगे चल के फिर वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फैंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो तभी एक सॉन्ग प्ले होता है, और वो सॉन्ग होता है जिमी उसो का। और लोग शॉक्ड रह जाते हैं, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि ये कौन है, किसका न्यू थीम है। तो जैसे देखते हैं वहाँ से जिमी उसो एंट्री कर रहे होते हैं, तो जॉन सीना का जो फेस पे रिएक्शन होता है ना, वो अलग ही होता है, वो मज़ेदार होता है। आप बिल्कुल जाके एक बार ज़रूर देखना जॉन सीना के जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो जैसे ही वहाँ पे जिमी उसो रिंग के अंदर एंट्री करते हैं, तो फिर वो जॉन सीना को बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जॉन सीना का जो लुक है वो इस तरह से लुक देते हैं कि ये फिर से शुरू हो गए, ये फिर से पूछेंगे कि मैं हॉलीवुड से यहाँ पे क्यों आ गया। जॉन सीना फिर से ऐसे रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो उसके बाद जब जिमी उसो फिर से दोबारा से सफाई देनी शुरू कर देते हैं, और वो सफाई यही देते हैं जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले स्मैकडाउन पे दी, कि उन्होंने जे उसो को क्यों नहीं जीतने दिया समर स्लैम में। उन्होंने सिर्फ ये रीज़न दिया कि दोबारा से जैसे रोमन रेंस करप्ट है, उसी तरह से मैं अपने भाई को करप्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो गाइज इस तरह से जो हमारे जिमी उसो हैं वो दोबारा से सफाई देनी शुरू कर देते हैं, और क्राउड उनको बहुत ज़्यादा बू कर रही होती है, और जे उसो के चैंट लगा रही होती है, और जॉन सीना भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब क्राउड जे उसो की चैंट करती है। तो गाइज लास्ट में जॉन सीना एक वर्ड बोलते हैं जिससे जिमी उसो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, और वो ये बोलते हैं कि रोंग उसो क्विट। मतलब कि जो रोंग उसो है, मतलब कि जो हमारे जे उसो हैं, उन्होंने गलत क्विट किया, तुम्हें क्विट करना चाहिए था। रोमन रेंस ने सीधा सीधा टोंट मारा, और वहीं से जिमी उसो किलस गए, और इतना ज़्यादा चिढ़ गए कि वो जैसी एक्टिंग कर रहे थे वापस जाने की बैक स्टेज पे, तो उन्होंने दोबारा से मुड़ के वो सुपर किक लगा रहे होते हैं। और जॉन सीना तो जॉन सीना ही, उनको एक्सपीरियंस है ही पिछले 2 डेकेड का। उनको जैसे वो सुपर किक मार रहे होते हैं जॉन सीना को, जॉन सीना वहीं पे काउंटर कर लेते हैं, उनकी सुपर किक रोक लेते हैं, और वहीं से उनको काउंटर करके दे देते हैं। और फिर वहाँ से जॉन सीना अपनी टी शर्ट उतारते हैं और पूरे चार्ज अप हो जाते हैं, और वहाँ से फिर जो हमारे जॉन सीना है वो फिर से अपनी टी शर्ट क्राउड में फेंकते हैं, जो कि उनकी न्यू मर्चेंडाइज है। वो टी शर्ट को वो अपनी क्राउड में फेंकते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं WWE फैंस को थैंक यू बोल के। तो गाइज दोबारा से जॉन सीना वर्सेस ब्लड लाइन के बीच दोबारा से एक मैच देखने को हमें मिलेगा, और जो ब्लड लाइन को जो रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे वो होंगे जिमी उसो, और गाइस उनके सामने होंगे जॉन सीना। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो जॉन सीना और जिमी उसो की फ्यूड है वो कौन से पेपर व्यू में होगी। शायद जो अब आने वाला जो सितंबर है उसमें जो अब एक पेपर व्यू होगा उसमें इन दोनों की फ्यूड होती हुई नजर आएगी। इस बीच इन दोनों के बीच में
तगड़ी बहस होती हुई नजर आएगी माइक पे। और हमें पता ही है कि जॉन सीना माइक पे कितना अच्छा बोलते हैं और सामने वाले की धज्जियां उड़ा देते हैं माइक पे, ये तो हमें पता ही है। तो गाइस अब देखते हैं इनकी फ्यूड कहाँ तक जाती है और किस तरह से WWE इसको बिल्ड करती है। तो गाइस आज स्मैकडाउन का जो एपिसोड हुआ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ और बाकी की चीज़ें भी थी, लेकिन ये चीज़ें मेन थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को पसंद आई और कुछ भी चीज़ें अगर मैं इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।